6 माह तक आपके घर में ये सिलसिला चलता रहा। 6 माह तक आप घर आती तो होंगी जी, मैं बच्चियों को मिलती तो होंगी जी, बाबे से भी मिलती होंगी जी, पता ही नहीं लगा? नहीं, वो यही कहता था कि आप मेरी बाजी हो और ये मेरी बेटियां हैं। अगर मैंने इस घर का नमक खाया, अगर मैं इस घर का बुरा सोचूं तो मुझे कब्र नसीब ना हो। हाँ। और मुझे कफन नसीब ना हो। अगर ये मेरी बेटियां हैं, जैसे मेरी किरण वैसी मेरी बेटी ये बाबा बाल बच्चेदार होगा है ना? इसकी भी बेटियां जवान है। ओए होए 60 साल का है ये तो खुद। हमें पता ही नहीं चला, हमसे गलती होगी, हमें पता ही नहीं चला, हमारी बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हम उस दिन से ना सो सकते हैं ना कुछ खा सकते हैं, इतने परेशान है। एक बेटी बीमार है, मैं उधर चली जाती हूँ, उधर भी मुझे यही परेशानी रहती है कि अब मेरी बच्चियों का क्या होगा। ये बाबे से मुलाकात कैसे हुई थी? किसने मिलवाया था? किसी ने तो मशवरा दिया होगा फलाना बाबा है उनके कोल जाओ। बड़ी परेशान थी तो कोई हमसाई आई, उसने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा ये मेरी बेटी है, 2-3 माह से इधर है तो इसके ससुराल वाले नहीं लेके जाते। उसने कहा कि वो बाबा है अरशद, आप उसके पास जाएं, आपके घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे और आपकी बेटी भी चली जाएगी, आप इन बेटियों के रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। अच्छा। तो मैंने सिर्फ वो मेरी छोटी बेटी गई है, बड़ी बेटी से छोटी बेटी गई है, उसने ही बात की है, वो ही लेके आई है घर। उसने कहा बाबे ने कभी कोई पैसे वगैरह भी लिए? नहीं, बाबे ने हमसे तो पैसे नहीं लिए, किसी और को करता था तो उससे पैसे लेता था। अच्छा, ठीक है। किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 15,000, ठीक है। लेकिन हमारे से नहीं उसने पैसे लिए। ठीक है। सिर्फ हमें यही कहता था कि तुम मेरी बहन हो और आप काम करती हो, आपकी बच्चियाँ काम करती हैं, मुझे बड़ा तरस आता है, मैं आपकी बेटियों के अच्छे रिश्ते करवा दूंगी, ये मुझे दुआ देंगी और सौखे रिश्ते हो जाएंगे। तो मैंने इसको दम करना है, वो दम करने के बहाने ले जाता था और पानी छिड़कता, मुझे भी पानी देता था जब मैं घर होती थी और मेरे मियाँ को भी पानी। आपकी मौजूदगी में भी घर आता था ना? जी, मेरी मौजूदगी। और आपकी गैर मौजूदगी में जब आता था आपको कोई एतराज नहीं था? एक आदमी तो गैर ही था ना, आपकी जवान बेटियां थी घर में। भी था तो मैं बात करती थी, तो लेकिन वो किससे बात करती थी? वो घर में ही बात करती थी कि इन्होंने कुछ नहीं मुझे बताया, मुझे अगर पता होता तो मैं ऐसे होने देती, मैं कभी भी नहीं। बेटियों को देख के कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरी बेटियों? मैंने बड़ी बार पूछा इससे कि ये तुम्हारे बाप की उम्र से भी ज़्यादा है, ये दम करता है, कोई बात तो नहीं है? इसने कहा उसी टाइम ही वो कह देता था कि ये मेरी बेटियाँ हैं, ये मेरी किरण है, ये मेरी आशा है। इतना यकीन उसने दिलाया, इतना बार बार यही कहता। जब भी मैं कोई बात करने लगती थी ना तो कहता था मैंने इस घर का अपन नमक खाया, मैं नमक हरामी करूं तो मुझे कब्र नसीब ना हो और मुझे खफन नसीब ना हो, मैं इस तरह का नहीं हूँ। आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आपकी बेटियों को जब दम होता था तो उस टाइम कमरे का क्या माहौल होता था? आपके अपने घर का कमरा है ना वो? जी, अपने घर का है ना? कभी अंदाज़ा हुआ कि उस टाइम कमरे का क्या माहौल होता था? बेटियों से कभी पूछे दम करते किस तरीके से दम करता है? आपको पता है बेटियों की आपकी कर दम करता था? ये कब पता लगा? ये जब इन्होंने शोर डाला ना, लड़के ने देखा, उसके बाद पता लगा। फिर इन्होंने सारा बताया कि हमारे साथ क्या क्या होता था। फिर मैंने इनको ज़्यादा डांटा, मैंने कहा आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इसने कहा मामा हम जब भी कोशिश करते थे ना आपको बताने की तो ये यही कहता था अगर आपने अपनी मामा को बताया या घर वालों को किसी को बताया तो हमने आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद की है, लेकिन दुनिया को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, आपके बाप को भी मार देंगे और आपकी मामा को भी बदनाम कर देंगे कि तुम्हारी मामा ऐसी थी, वो उसके साथ ऐसी थी। यही बात करता रहा और पिस्तौल भी लेके आता था। इन्होंने बताया है कि मामा हमें पिस्तौल, मैंने इनको बहुत डांटा कि आप जो भी कहता था आपने मुझे बताना था। कहता था कि ये कहती थी कि मामा उसने पिस्तौल लेके आता था लेकिन आपको पता नहीं चलता था, उस वक़्त हमें पिस्तौल दिखाता था, वो लेके भी आता था और उसका जो भतीजा है उसकी कार थी वो साइड पे खड़ी करके आता था। भतीजे को आने की इजाज़त क्यों दी? चले वो बाबा तो आप लोगों को लगता होगा 60 साल है, वो भतीजा तो जवान था। जब उसको फ़ोन करता था ना तो कहता था वो बोतल पीने को दिल कर रहा है, वो आते दफ़ा ना वो ले आना और साथ कुछ ले आना। कोई तवीज़ वगैरह भी देता था? वो तवीज़ वो अंडे से वो सुइयाँ निकाल देता था। वो कौन से अंडे से सुइयाँ? जो मुर्गी के अंडे है ना, वो कहता था उबालो, हमने उबाले और उस उबाले अंडे से सुई निकाली, कितनी सारी सुइयाँ निकाली। और वो जो अंडा उसके वो खुद लेकर आता था अंडा? वो नहीं, वो हम पता नहीं वो कैसे सुइयाँ निकाली, वो लाचियाँ थी छोटी, उसमें मतलब अंडे उबलते थे उनमें से सुइयाँ निकल आती थी।
वो जब खुद निकालता था? हाँ खुद निकालता मतलब था। ये पता एक नहीं वो कैसे निकालता अच्छा। था कैसे नहीं, उससे आप लोगों का एतमाद और बहाल हो जाता होगा। देता था कि हमें पता ही नहीं चलता हाँ। हमारे सामने क्या हो रहा है। हाँ। किसी को भी नहीं पता, इसके बाप को, मुझे, भाइयों को, इनको सबको नहीं पता होता था ये क्या करता है। तो आप लोग समझते होगे अंडे में से सुइयां निकाला, बाबा तो बड़ी पहुंची हुई हस्ती है। बस मुझे यही कहता था कि आप मेरी बाजी हो, मेरी आपा हो, आप मेहनत करती हो, मजदूरी करती हो। मुझे बड़ा तरस आता है। मैं कहता हूँ कि पहले जो बेटियों के रिश्ते हो गए हैं वो हो गए हैं, अब इनके अच्छी जगह रिश्ते होंगे। आप मुझे याद करेंगी कि मैं पिछले 2 साल से तो रिश्ता नहीं हुआ ना, बल्कि एक बेटी का रिश्ता होकर भी टूट गया। जी पूछा नहीं था बाबे से कि की इल्म अमल कर रहे हैं, की इल्म है तेरे कोल, मेरी तीदा रिश्ता टूट गया। वो कह रहा था कि इससे भी अच्छी जगह हो जाए, इससे भी अच्छी जगह पर हो जाएगा। बाबा पागल ही बनाता रहा। हाँ जी, वो हमें बेवकूफ़ और पागल बनाता रहा। पैसे कभी नहीं लिए उसने आपसे? पैसे नहीं लिए, कभी कोई डिमांड नहीं की, कभी कोई चीज मंगवाने के लिए नहीं कहा उसने आपको? नहीं। अगर कोई मंगवाता भी था तो 200-250 दे के वो टॉफियों का डब्बा मंगवाता था, वो हमें भी दे देता था। अच्छा। खा लो, और बोतल लेके आता था, दही भल्ले और फ्रूट चाट जो डब्बे में लेके आता था वो माहम खाती थी और एक लैपा खाती थी। आप लोगों को खाने की इजाजत नहीं? मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा कि थोड़ी सी मुझे भी चिखा दो। वो कहने लगा नहीं ये इसकी है, इन्होंने ही खानी है। हाँ, मैं तो चले जाती थी, वो अक्सर रात को ही दम करता था। हाँ। मैं तो हॉस्पिटल में चली आती थी घंटे 2 के लिए, फिर मैं चली जाती थी। मैं तो घर में रहती। अब बेटी कब से दाखिल है आपके अस्पताल में? वो 10वें माह से पहले की दाखिल है, लेकिन अच्छा। हॉस्पिटल शहजाद सारे हॉस्पिटलों में हमने चक्कर लगा। अब PKLI में ना 3 माह के बाद उन्होंने दाखिल किया। पहले कुर्की हॉस्पिटल में रही है, शहजाद भी गई है और मियो में भी गई है। अच्छा। अब बाबे के बारे में जब सब कुछ पता लगा, घर आई, जाहिर है आपके लिए तो वो एक बड़ा मुश्किल टाइम होगा कि 2 बेटियों की इज्जत खराब हुई है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, कहीं पे रिश्ता नहीं हुआ। हमें पता चला ना, तो हमने उसके सामने तो कुछ नाम नहीं लिया, लेकिन अच्छा। हमने वो प्रूफ इकट्ठे। बेटे ने बताया आपको? हाँ, बेटे ने बताया। सामने हमने कहा, इसके चाचू ने कहा कि अब आप खामोश हो जाओ। मामू ने, फिर हमने प्रूफ लिए। वो जब भी मुझे जब भी कॉल करता था मैंने रिकॉर्डिंग लगाई। अच्छा, ठीक है। वो मैंने रिकॉर्ड किए हुए प्रूफ इकट्ठे किए। जो अगर वो उस दौरान आ भी जाता था तो ऐसे हम सामने बैठते थे ना, तो मैं रिकॉर्डिंग लगा लेती थी। वो थोड़े से सबूत इकट्ठे किए हैं, इसलिए कि वो तो अभी भी कह रहा है कि मैं आपके घर आता ही नहीं हूँ, मैंने कभी आपका घर देखा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मैं रात रखा ही नहीं हूँ। अच्छा। इस दौरान ये सारा कुछ हुआ। वो किसी के केस में उन्होंने वो उसकी लात काटी की गोली चलाई है। उस दौरान कहा ये मेरी बहन का घर है, वो 2-4 दिन इधर हमारे घर छुपा था, रहता था कि ये मेरी बाजी का घर है, आप बाजी आपको कुछ नहीं होगा। तो वो हमारे घर में रहा है। वो यानी बाबे का अपना कोई आस्थाना नहीं था? बाबे का आस्थाना उन्होंने अपना आस्थाना दिखाया ही नहीं। उन्होंने कहा मेरी वहाँ भी आती हैं औरतें, दम करता हूँ, किसी के घर बेटा नहीं होता वो बेटे की दवाई देता हूँ, और जिसके घर बेटी नहीं होती बेटी की भी दवाई देता हूँ, औलाद नहीं होती उसकी भी मैं देता हूँ। वो हमारे घर में भी। पूछा नहीं बाबे के दम का तरीकाकार क्या है? किसी से बस वो मौका ही नहीं मिला। उसने हमें ऐसा यकीन दिलाया कि हमें किसी से भी नहीं पूछा। मेरा भाई मुझे कहता था कि घर में किसी को ना आने देना। हाँ। उसका पता चला तो उसने कहा, लेकिन वो हमें पता ही नहीं। हम कहते थे वो आप गलत हो, वो सही है। और हमें वज़ीर आला मरियम नवाज से दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमसे तो जो गलती हो गई, मेरी बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हम अपील करते हैं कि मरियम नवाज से हमें इंसाफ दिलाया जाए और ये केस CCD को दिया जाए। हमारी तो कोई नहीं सुन रहा। वो अभी भी कह रहा है कि मैं इनके घर आता ही नहीं हूँ, मुझे किसी चीज़ का पता ही नहीं है। हम मरियम नवाज के पास बड़ी उम्मीद लेके आए हैं कि वो हमारे साथ इंसाफ करेगी और हमें इंसाफ दिलाएगी। हम तो पहले ही बड़े परेशान हैं। हमारी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, 32 साल उसकी उम्र है और 4 बच्चे हैं। मैं तो उधर ही रहती हूँ। अब मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए और ये केस CCD को दिया जाए। चलिए, अल्लाह आपको हिम्मत दे, हौसला दे। इनके मामू हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस केस में मदई बने हैं और जिन्होंने ये सारी चीज़ों जो है उनको हैंडल किया। बच्चियों से सबसे पहले माँ के बजाय मामू ने आके सवाल किया कि क्या मामलात है तुम लोगों के साथ, ये सिलसिला कब से चल रहा है। और बच्चियाँ जो हैं सबसे पहले अपने मामू के सामने बयान देती हैं कि हमारे साथ पिछले 6 माह से ये सब कुछ हो रहा है। बड़ा